बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है कि आफ्टर एवरी सोशल रिवोल्यूशन द पॉलिटिकल रिवोल्यूशन इज परपिचुअल। तो बाबा साहब ने जब हमको एक संदेश दिया टू एजुकेट, टू यूनाइट, टू एजिटेट, उसके साथ में और दो बातें बताई थी। तो कई बार लोग उसको बताते नहीं है, दोहराते नहीं है। जो विघटन हुआ है शायद उसकी वजह से समाज में जो लगता है कि विश्वास बन रहा था कि हम लोग, हमारा जो परिवर्तन का आंदोलन जो है उसे कुछ ही समय में पूरा कर लेंगे, और फिर विघटन के बाद में कुछ कार्यकर्ताओं में एक निराशा फैल गई कि अभी क्या होगा, ये कैसे होगा। और जो निराशा फैली है, मुझे लगता है उसको ध्यान में रखते हुए विषय को यहाँ रखा गया। लेकिन जब से बामसेफ बनी है तो बामसेफ जो है, हम लोग कई बार लोगों को बताते हैं कि बामसेफ ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। महापुरुषों का आंदोलन यानी मॉडर्न इंडिया में हम लोग अगर देखते हैं तो 1848 से लेकर 1956 तक का जो चला है, तो इस समय में हमारे महापुरुषों को भी बहुत सारे ऐसे प्रसंगों से गुजरना पड़ा। कुछ समय के लिए उनके अंदर भी निराशा छाई थी। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर मानगांव के लिए जा रहे थे और बारिश की वजह से रास्ते में उनको रुकना पड़ा। तो जिस बस से वो जा रहे थे और बारिश की वजह से रुकना पड़ा, तो रुकने से ऐसा हुआ क्योंकि रास्ता जो है वो 2-3 दिन के लिए खुला नहीं था। तो जहाँ बस रुकी थी उसके आजू बाजू के गांव में जो उनके साथी थे उन्होंने भी आश्रय ले लिया, लेकिन बाबा साहब को आश्रय मिल ना सका क्योंकि बाबा साहब को सब लोग जानते थे। तो बाबा साहब वो 2 रातें जो है उनको वहीं पे गुजारनी पड़ी। वहाँ से जब बाबा साहब वापस आए तो वापस आने के बाद में बाबा साहब ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया था और बाबा साहब रोते रहे कि उनके साथी जो थे वो भी उनका साथ ऐसे प्रसंग में साथ छोड़ के चले गए थे। तो बाद में मेरे ख्याल से शिवत्कर गुरुजी जो आए थे और बाबा साहब को उन्होंने समझाया या उनके बीच में कोई चर्चा हुई और फिर से बाबा साहब उठ खड़े हुए। तो जीवन में ऐसे कई मौके आएंगे जो हमको कुछ समय तक निराश कर सकते हैं। ऐसे समय बामसेफ का निर्माण होने के बाद भी हमने देखे हैं। जैसा 1984 में हम सब लोग जानते हैं कि जब बीएसपी का निर्माण हुआ तभी बामसेफ का विघटन हुआ। बीएसपी का निर्माण होने के साथ में खापर्डे साहब के पास में जो साधन सामग्री जो थी वो बहुत ही कम थी। बहुत कम कार्यकर्ताओं के साथ में खापर्डे साहब ने फिर से आंदोलन को खड़ा किया और ये आंदोलन 2003 तक का हमने जो देखा है कि आंदोलन फिर से फुल फोर्स में खड़ा हो गया था। 2003 में फिर विघटन हुआ। 2003 के विघटन के बाद में भी हमने देखा कि तकरीबन बराबर के 2 टुकड़े हो गए थे।
लेकिन कुछ समय तक 5-6 महीने तक का कार्यकर्ताओं में निराशा रही, लेकिन फिर से संगठन खड़ा हुआ, फिर जोरों से काम शुरू हुआ। तो निराशा जो है ये कुछ समय तक का हमारे अंदर में रह सकती है, लेकिन जिस महापुरुषों का हम लोग आंदोलन चला रहे हैं उनकी पूरी जीवनी अगर हम लोग देखते हैं तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे महापुरुषों के जीवन में भी कुछ पल जो है निराशा के आते रहे हैं। तो हमारे महापुरुष भी वो उस निराशा से बाहर निकल के उन्होंने फिर से आंदोलन को खड़ा किया और हमारे समाज को यहाँ तक का पहुँचा दिया। तो बाबा साहब ने जब हमको एक संदेश दिया, टू एजुकेट, टू यूनाइट, टू एजिटेट, उसके साथ में और 2 बातें बताई थी। वो कई बार लोग उसको बताते नहीं है, दोहराते नहीं है। टू हैव कन्विक्शन, बाबा साहब ने 2 बातें और बताई थी, टू हैव कन्विक्शन एंड नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। बाबा साहब की ये 2 बातें और उसमें हमेशा ऐड कर दो, जैसे शिक्षा लेनी है, हमको संगठित होना है, हमको संघर्ष करना है, उसके साथ में हमारी विचारधारा में हमको हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए और हमें कभी भी निराश नहीं होना है। क्योंकि ये अगर हम लोग निराश होते हैं तो हमारी शक्ति जो है वो कम पड़ेगी, हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। और ये परिवर्तन का आंदोलन जो हम लोग चलाना चाहते हैं उसका जो निर्धारित जो एम है हमारा, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो कार्यकर्ता है उन्होंने इस आंदोलन को एक कमिटेडली और खुद की एक ओनरशिप लेना चाहिए कि ये मुझे करना ही है। जैसे हमारे साथियों ने बताया कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमको खुद में परिवर्तन हमको लाना होगा। जब हम खुद में परिवर्तन नहीं ला सकते तो हम लोगों में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। तो निराश ना होते हुए खुद को परिवर्तित करें। हमारे खुद के अंदर से हम लोगों को निराशा अगर हम लोग निकालने में कामयाब होते हैं तो हम लोगों के में छाई हुई जो निराशा है उसको भी निकालने में ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन बहुत बार हम लोग पॉलिटिकली ही क्यों सोचते हैं? हर बात को पॉलिटिकली ही सोचना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है कि आफ्टर एवरी सोशल रिवोल्यूशन द पॉलिटिकल रिवोल्यूशन इज परपिचुअल। बाबा साहब कहते हैं कि आफ्टर एवरी सोशल रिवोल्यूशन द पॉलिटिकल रिवोल्यूशन इज परपिचुअल। अगर सामाजिक क्रांति होती है तो राजकीय क्रांति का होना 100% तय है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि बुद्धा के क्रांति के बाद में जो राज भारत में आए हैं वो सम्राट अशोक का राज आया। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्रांति जो है भारत में हो चुकी है, ये हम लोग भी जानते हैं। तो हम लोगों को जो फोकस करना है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल हम लोग चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने सामाजिक परिवर्तन पे हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे।